अगर आप फूड पांडा में एज अ राइडर रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो फर्स्ट काम आपने ये करना है, आपने फूड पांडा ऑफिस चले जाना है और उनसे आपने फूड पांडा किट ले लेनी है। इसके अंदर फूड पांडा शर्ट आ जाती है, रेन कोट आ जाता है और फूड पांडा का ये बैग आ जाता है। ठीक है, इस बैग को यूज किया जाता है ऑर्डर्स के लिए। इसके अंदर जो है ना वो ऑर्डर रखा जाता है। सही है, यहाँ पर ऑर्डर जो है ना अगर इसके अंदर आप लेकर जाएंगे, एक ऑर्डर तो इसके अंदर गर्म रहेगा। और एक काम आपने ये लाजमी से करना है कि आपने इस बैग को मोटरसाइकिल के साथ किसी रस्सी से या रबड़ होती है, ठीक है, वो आपको शहर से मिल जाएगी, उससे आपने इसको जो है ना अटैच कर लेना है। आपने कंधों पर इस बैग को नहीं लगाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी। जब इसके अंदर ऑर्डर होता है राइट लेफ्ट ये बैग जो है ना मूव करता है, आप गिर भी सकते हैं, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो सकता है। शर्ट आपने लाजमी से डाली है। फूड पांडा की एक पुलिस भी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो चेक करते रहते हैं राइडर्स की आईडी। अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, आपने शर्ट नहीं डाली होगी, तो वो आपकी आईडी को ब्लॉक कर सकते हैं, आपको ओवरबोर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और बैग आपके पास लाजमी होना चाहिए, इससे ऑर्डर ठंडा नहीं होगा। और आपने लाजमी से इसको अटैच कर लेना किसी चीज के साथ अपने बाइक में। और एक काम आपने ये करना है कि मोबाइल के लिए एक स्टैंड ले लेना है। सही है, जब आप लोकेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, हाथ में पकड़ के अगर आप मोटरसाइकिल चलाएंगे, अल्लाह ना करे आपका मोबाइल गिर सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये लाजमी से आपने स्टैंड ले लेना है। 200, 400, 500 का स्टैंड है, अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपका 20 या 30 हज़ार का मोबाइल टूट सकता है। ये स्टैंड आपने लाजमी से लेना है। इनसे मैं एक चीज शेयर कर दूं, मोटरसाइकिल आपने तेज नहीं चलाना। कंपनी बार बार अलार्म करती है, आप लोकेशन की तरफ मूव नहीं कर रहे, आप आराम से ऑर्डर डिलीवर करें, कोई इशू नहीं है। अगर आप ज्यादा लेट होते हैं तो डेफिनेटली वो आपको पेनल्टी चार्ज करेंगे, आपको ब्रेक वगैरह लगा सकते हैं। तो आराम से काम करें। ये सब चीजें थी चलती हैं ट्रेनिंग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ैनुल-आबिदीन, खुशामदीद। अगर आप फूड पांडा में एज अ राइडर रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो ये वीडियो मैं फूड पांडा राइडर ट्रेनिंग के हवाले से बना रहा हूँ। फूड पांडा में जो है ना वो आपने काम कैसे करना है, आपने ऑर्डर कैसे पिक करना है, कैसे आपने ड्रॉप करना है, कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव आपको समझाऊंगा। ये वीडियो मैं स्टूडियो में भी बना सकता था, तो इस वजह से मैं लाइव बाहर आया हूँ। हमने जो है ना वो एक शिफ्ट भी ली है, राइडर की जो है ना वो आईडी लेकर। सही है, कंप्लीट आपको मैं समझाऊंगा कि आपने कैसे ऑर्डर आता है। सही है, आपने कैसे जो है ना वो रेस्टोरेंट पर जाना है और कैसे आपने ऑर्डर को पिक करना है, कैसे आपने जो है ना वो कस्टमर की लोकेशन पर जाना है, कैसे ऑर्डर आपने ड्रॉप करना है। A to Z तमाम मसाइल जो इसमें आते हैं एज अ राइडर रजिस्टर्ड होने के बाद, ऑर्डर कैसे लेना है, कैसे आगे कस्टमर तक लेके जाना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके भी सोल्यूशन आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल पर मैं जो है ना ट्रेनिंग वीडियोस बनाता रहता हूं। मैंने इन ड्राइवर की ट्रेनिंग वीडियो बनाई, बाइकिया की ट्रेनिंग वीडियो बनाई, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस पर रिस्पॉन्स दिया और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो इस वजह से मैंने कहा कि फूड पांडा पर भी एक ट्रेनिंग वीडियो बनानी चाहिए। सॉरी टू से मैं फूड पांडा राइडर कह रहा हूँ, ये फूड पांडा राइडर नहीं, फूड पांडा हीरो हैं जो जान अपनी हथेली पर रखकर लोगों के लिए जो है ना वो ऑर्डर डिलीवर कर रहे होते हैं। मैं कहूँगा कि जो सबसे अच्छी जॉब है ना ये फूड पांडा राइडर की ही जॉब है। इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 40% जो नौजवान हैं वो कंपनीज में काम कर रहे हैं। फूड पांडा, इन ड्राइवर, बाइकिया, मैं कहूँगा अगर ये कंपनीज पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती हैं तो पाकिस्तान में जो है ना वो अफरा तफरी कहते हैं ना वो मच जाएगी। जो हमारे 40 या 50% लोग रह गए हैं ना वो भी बाहर चले जाएंगे और यहाँ पर चोरियाँ डकैतियों वाला सिस्टम जो है ना मज़ीद ही बढ़ जाएगा। क्योंकि फूड पांडा ही एक ऐसी कंपनी है जिनमें जो है ना वो तकरीबन हज़ारों में लोग रजिस्टर्ड हैं। बात करूँ, मैंने एक ट्रेनिंग वीडियो बनाई बाइकिया के ऊपर और इन ड्राइवर के ऊपर। डेली तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेली 1000 लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं और डेली 1000 लोग बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं अगर ये कंपनीज बंद हो जाती हैं तो कितना इशू क्रिएट हो सकता है। ट्रेनिंग देने से पहले मैं आपको फूड पांडा का मैकेनिज्म बता दूं, फूड पांडा वर्क कैसे करता है। फूड पांडा का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है। सही है, फूड पांडा एक कंपनी है जहां पर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वाले, होम शेफ वाले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना बिजनेस इस पर रजिस्टर्ड करवाते हैं और फूड पांडा वाले उसको जो है ना वो फूड पांडा पर लाइव कर देते हैं। फूड पांडा की एप्लीकेशन है। सही है, कस्टमर्स आते हैं फूड पांडा ऐप के ऊपर, ग्रोसरी, मेडिसिन, उसके बाद फार्मेसी भी इसके अंदर अवेलेबल है और फूड डिलीवरी लोग मंगवाते हैं। ठीक है, खाना ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं, वो किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर जो है ना वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ऑर्डर जो है ना वो रेस्टोरेंट वाले को असाइन कर दिया जाता है, रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर को प्रिपेयर करता है और वही ऑर्डर एक राइडर को असाइन कर दिया जाता है। एरिया के अंदर डिफरेंट राइडर्स
अवेलेबल होती हैं, जो उस रेस्टोरेंट के नज़दीक अवेलेबल होगा उसे ऑर्डर जो है ना वो असाइन कर दिया जाएगा। राइडर क्या करता है, रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेता है, ठीक है, उस ऑर्डर को कस्टमर को डिलीवर करता है, कस्टमर से उसकी पेमेंट ले लेता है। अगर उसने ऑनलाइन की हुई है तो वो ऑनलाइन हो जाएगी, अदरवाइज उससे पेमेंट लेगा। देन राइडर अगले दिन 10 बजे से पहले पहले वो पेमेंट कंपनी को दे देता है। सही है। बेसिकली फूड पांडा में शिफ्ट्स होती हैं। फूड पांडा में ये सिस्टम नहीं है कि आप ऑनलाइन पे क्लिक करें और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए। यहाँ पर जो है ना वो टाइम टू टाइम जो है ना वो शिफ्ट्स आती रहती हैं। 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4, 5, 6 घंटे की भी शिफ्ट होती है। आप अपने हिसाब से चाहें तो शिफ्ट उठा सकते हैं। फूड पांडा में 6 बैच होते हैं। सही है। टाइम टू टाइम आपका बैच जो है ना वो इंक्रीज होता रहता है और डिक्रीज होता रहता है। बैच आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको दिया जाता है। जब आप फूड पांडा में न्यू रजिस्टर्ड होते हैं, अगर आप न्यू हैं तो आपका बैच 6 होगा। बैच 6 भी अच्छा होता है, 1 और 2 बैच भी अच्छा होता है। सही है। बैच के हिसाब से भी अर्निंग मिलती है। 2, 3, 4, 5 रुपए का जो है ना वो बैच के हिसाब से फर्क पड़ता है। अगर आप फर्स्ट बैच में होंगे आपको शिफ्ट्स भी ज़्यादा मिलेंगी, अर्निंग भी ज़्यादा होगी। अगर आप बैच 5 में चले जाते हैं, 4 में चले जाते हैं, 3 में चले जाते हैं तो आपको अर्निंग थोड़ी कम होगी, लेकिन उसमें शिफ्ट्स भी आती हैं, शिफ्ट्स कम होती हैं। तो जो 6 बैच की है वो वेडनेसडे को शिफ्ट्स आती हैं, ठीक है, बुध को रात 9 बजे। और उसके अलावा भी डिफरेंट शिफ्ट्स जो है ना कंपनी देती रहती है। आप माई शिफ्ट वाले सेक्शन के अंदर जाकर वहाँ से टेक शिफ्ट कर सकते हैं, बुक शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी शिफ्ट्स आती रहती हैं। अगर आप टाइम पर शिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसा कि 6 बैच की शिफ्ट जो है ना वो बुध को रात 9 बजे आ जाती हैं, कंपनी की जानिब से मैसेज भी आ जाता है कि अभी शिफ्ट्स अवेलेबल हैं, वहां पर जाकर आप पिक कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम शिफ्ट्स को पिक नहीं करते, आप भूल जाते हैं, तो उसके बाद भी कंपनी शिफ्ट्स देती रहती है। उसके अलावा राइडर्स भी शिफ्ट्स को देते रहते हैं। राइडर्स कैसे देते हैं? अगर कोई राइडर शिफ्ट टेक कर लेता है, पूरे हफ्ते की शिफ्ट्स ले लेता है 7 दिन की, अब किसी राइडर को कोई मजबूरी पड़ जाती है, वो शिफ्ट नहीं करना चाहता, तो वो टेक स्वैप कर सकते हैं। टेक स्वैप से ये होता है कि वो उस दिन काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई और राइडर इस पर काम कर ले। उस तरह अगर आप टेक स्वैप कर लेते हैं तो इस तरह आप किसी राइडर की शिफ्ट को खुद ले रहे हैं और खुद आप काम कर रहे हैं। इस तरह से आप किसी राइडर की हेल्प भी कर रहे हैं और खुद भी आप काम कर रहे हैं। इस तरह आप किसी राइडर की हेल्प भी कर सकते हैं कि आप उसकी शिफ्ट को ले रहे हैं। अगर आप शिफ्ट टेक कर लेते हैं, पूरे हफ्ते की शिफ्ट्स ले लेते हैं, तो इस तरह आप भी चाहे जिस दिन आप काम नहीं करना चाहते तो आप स्वैप कर सकते हैं, किसी और के लिए शिफ्ट जो है ना वो दे सकते हैं। अगर आप भी काम नहीं करना चाहते, आपने 7 दिन की शिफ्टें ले ली हैं, जुम्मे वाले दिन आपको कोई काम पड़ गया, आप चाहते हो कि ये 6 घंटे वाली में शिफ्ट नहीं करनी, आप 3-4 शिफ्टें ली हुई हैं, आप चाहते हैं कि एक शिफ्ट में स्वैप कर दूं, आप स्वैप पे क्लिक करेंगे। कोई अगर राइडर आपकी शिफ्ट को ले लेता है तो इस तरह आपको प्लेंटी भी चार्ज नहीं होगी और नो शो वाला इशू भी नहीं आएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी और आपको कोई कंपनी चार्जेस भी नहीं लगाएगी। अगर आप शिफ्ट ले लेते हैं तो वो आपको लाजमी से करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो आपको जो है ना कंपनी चार्ज करेगी, प्लेंटी आपको चार्ज होगी। ऐसे ही आप पांडा राइडर ऐप को ओपन करेंगे, माई शिफ्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको शिफ्ट्स मिल जाएंगी। अगर आप बुध वाले दिन आईडी को ओपन नहीं करते तो इसके अलावा मैंने आपको बताया आपको शिफ्ट्स मिल जाती हैं। टेक स्वैप वाला भी ऑप्शन होगा, उसके अंदर बुक शिफ्ट वाला भी होगा। बुक शिफ्ट का मतलब कि कंपनी ने शिफ्ट दी हुई है, आप बुक कर सकते हैं। टेक स्वैप का मतलब किसी राइडर ने जहां पर जो है ना वो शिफ्ट स्वैप की हुई है, आप उसकी शिफ्ट को अवेल कर सकते हैं। तो भी शिफ्ट उठाएंगे, उस शिफ्ट के आधा घंटा पहले आपको अलार्म किया जाएगा कि आपकी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है। आप आधा घंटा पहले अगर शिफ्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी शिफ्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। मान ली आपकी 2 घंटे की शिफ्ट है और आधा घंटा पहले आपको अलार्म किया जाएगा कि आपकी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, आप अपने जोन की तरफ मूव कर लें। अगर आपकी शिफ्ट जोन टू जोन है, आप जोन वाली शिफ्ट्स को उठाते हैं तो आपको अपने जोन की तरफ मूव करना पड़ेगा। आपके पास आधे घंटे का टाइम होगा, आप चाहें तो अपने जोन की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आप जोन के अंदर अवेलेबल हैं तो आप आधा घंटा पहले अपनी शिफ्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, अगर आपकी 2 घंटे की शिफ्ट है, आप आधा घंटा पहले स्टार्ट कर लेते हैं तो आपकी 2.5 घंटे की शिफ्ट हो जाएगी और उस टाइम के अंदर भी आप टाइम से पहले जो शिफ्ट स्टार्ट करेंगे आपको ऑर्डर कोई ना कोई मिल सकता है। जैसे ही आप स्टार्ट शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा जाएगा कि आप अपनी सेल्फी सबमिट करें।
इससे आपकी आईडी सिक्योर होगी और कोई पर्सन किसी की आईडी को यूज़ नहीं कर पाएगा। आप अपनी सेल्फी प्रोवाइड करके जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आएगा कि आपके पास बैग है, आपने यूनिफॉर्म डाला हुआ है, आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, अपना टेम्परेचर बताना है। कोरोना जब था तो उस टाइम टेम्परेचर जो है ना वो पूछा जाता था, तो आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। राइडर ऐप के अंदर एक मैप का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अंदर एक ऑप्शन आप सेटिंग लगा सकते हैं हीट मैप। हीट मैप वाली जगह पर ज्यादा फूड पांडा के ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। अगर आप हीट मैप वाली जगह पर चले जाते हैं आपको ऑर्डर वहां पर रिसीव हो सकता है। अगर आप किसी फेमस रेस्टोरेंट के पास खड़े हो जाते हैं जहां पर फूड पांडा के ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो आपको उसी रेस्टोरेंट का ऑर्डर पड़ेगा। अगर उस रेस्टोरेंट का नहीं पड़ता तो आपको किसी और रेस्टोरेंट का ऑर्डर पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक ऑर्डर रिसीव हो चुका है और ये ऑर्डर है धुआं दुकान का। अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना वो एक अलार्म आएगा, इसकी एक बेल है फूड पांडा की, सही है, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो आपने एक्सेप्ट करना है ऑर्डर को। एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अगर आप ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये ऑर्डर आपके पास से गायब हो जाएगा और किसी राइडर को ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आप ऑर्डर को डिक्लाइन करना चाहें तो आप डिक्लाइन कर सकते हैं, इससे आपकी ब्रेक लग सकती है और आपकी आईडी ब्लॉक भी की जा सकती है। इससे आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, एक्सेप्टेंस रेट कम होगा। जब आपका एक्सेप्टेंस रेट कम होगा तो आपकी आईडी ब्लॉक की जा सकती है, इससे आपका बैज भी कम हो सकता है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया बैज इंक्रीज और डिक्रीज होने से आपकी अर्निंग में फर्क पड़ता है, आपको अर्निंग ज्यादा और कम मिल सकती है। फूड पांडा के इंसेंटिव भी आप हासिल नहीं कर सकते, ये जो पेट्रोल वाला अभी इंसेंटिव लॉन्च हुआ है। जैसे आप ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने रेस्टोरेंट या होम शेफ की लोकेशन आ जाएगी। अदरवाइज ग्रोसरी शॉप की भी, पांडा मार्ट की भी आ सकती है। उसके अलावा आपको जो है ना वो फार्मेसी की भी लोकेशन आ सकती है। आपको रेस्टोरेंट या होम शेफ के बारे में पता है तो आपने डायरेक्ट उस पर चले जाना है। अगर आपको नहीं पता तो आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप वहां पर पहुंच जाते हैं, मोस्टली ये होता है कि होम शेफ ऑर्डर आता है तो होम शेफ पर पहुंच जाते हैं राइडर्स लोकेशन के ऊपर, तो वहां पर अगर आपको होम शेफ का नहीं पता कौन सा घर है तो वहां पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे ही आप लोकेशन पर पहुंचेंगे, अगर तो रेस्टोरेंट है उनको आपने बता देना ऑर्डर है, अगर होम शेफ का ऑर्डर है आपने उनके दरवाजे को नॉक करना है और उन्हें बताना है कि मेरा जो है ना ऑर्डर नंबर ये है, मैं पहुंच गया हूँ। उन्हें पता लग जाएगा कि राइडर जो है ना बाहर पहुंच गया है। बार बार उनसे जो है ना बहस ना करें कि सर मेरा ऑर्डर कब तक रेडी होगा, लेकिन एक दो बार उन्हें इन्फॉर्म कर दें और उनसे अपना अच्छा रवैया रखें। अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे डेफिनेटली जब आपका ऑर्डर आएगा वो आपको जल्दी प्रिपेयर करके देंगे। ऑर्डर जब आप उनसे रिसीव कर लेंगे, वो ऑर्डर रेडी फॉर डिलीवरी पर जब क्लिक करते हैं आपको भी रोड पांडा राइडर ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका ऑर्डर रेडी है डिलीवरी के लिए। आपने रेस्टोरेंट वाले से ऑर्डर लेना है और पिक वाला एक ऑप्शन होता है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया, ऑर्डर को लेने के बाद आपने बैग के अंदर डाल देना है। मैं आपको यहाँ पर वीडियो भी दिखा रहा हूँ, सही है। इस तरह आपने बैग को सही से पैक कर लेना है और देन आपने कस्टमर की लोकेशन की तरफ मूव करना है। जैसे ही आप ऑर्डर रिसीव कर लें आपने ऑर्डर को पिक कर लेना है। आपको कस्टमर की लोकेशन और कस्टमर का मोबाइल नंबर दिखा दिया जाएगा और एक चैट वाला ऑप्शन भी आ जाता है। अगर आप कस्टमर से चैट करना चाहते हैं, कस्टमर से पूछना चाहते हैं लोकेशन के बारे में, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। फूड पांडा के ऐप के ऊपर भी मैसेज उसे चला जाता है, वहां पर भी वो रिप्लाई कर सकता है। अदरवाइज आप नंबर पर भी उसे कॉल कर सकते हैं और उससे लोकेशन कंफर्म कर सकते हैं। सारे राइडर्स यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो कस्टमर की लोकेशन को कंफर्म नहीं करते, एड्रेस को कंफर्म नहीं करते कि जिस जगह पर ऑर्डर लेकर जाना है ये एड्रेस कंफर्म है। वो क्या करते हैं कि लोकेशन पर क्लिक करते हैं और कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचकर वहां पर कॉल कर रहे होते हैं कि सर मैं आपकी लोकेशन पर खड़ा हूँ। राइडर्स भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन मोस्टली क्या होता है पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, लोग जो है ना गलत लोकेशन लगा देते हैं। जब उनकी लोकेशन गलत होती है, जब राइडर ऑर्डर लेकर जाता है तो राइडर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कस्टमर कहता है कि नहीं मैं इस जगह नहीं, मैं इस जगह पर बैठा हूँ, तो फिर राइडर कहता है कैंसिल करने की बजाय मैं इसकी लोकेशन पर ही चला जाता हूँ। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑर्डर डिलीवर करने लगे पहले तो कस्टमर को कॉल करें, उससे कंफर्म करें कि आपकी लोकेशन सही है, उससे वेरीफाई करें कि आपका एड्रेस क्या है। अगर आपको उसके बारे में पता है तो डायरेक्ट आप उसके एड्रेस पर चले जाएं, अदरवाइज आप उसकी लोकेशन को फॉलो कर सकते हैं।
कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचने के बाद आपने ऑर्डर को उस टाइम तक ड्रॉप ऑफ नहीं करना जब तक कस्टमर आपको पेमेंट ना दे दे और आप कस्टमर को ऑर्डर ना दे दें। बहुत सारे राइडर्स यहाँ पर क्या करते हैं कि कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचे, उसे ऑर्डर दिए बगैर ऑर्डर को ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। कहते हैं कि अभी कस्टमर जो है ना पेमेंट दे देगा, मैं उसको ऑर्डर दे दूंगा। अगर कस्टमर ऑर्डर लेने से इनकार कर दे, कस्टमर ये कहे कि मैंने ऑर्डर नहीं लेना, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? आपने तो ड्रॉप ऑफ कर दिया। आप पहले उसे पेमेंट रिसीव करें, देन उसे ऑर्डर दें, देन ऑर्डर को ड्रॉप ऑफ करें। अगर कस्टमर नहीं लेना चाहता तो फिर ऑर्डर को आप कैंसिल करें। ऑर्डर कैंसिलेशन का ये प्रोसेस है, जब ऑर्डर कैंसिल हो जाता है आपने ऑर्डर रिटर्न उसी रेस्टोरेंट या होम शेफ पर लाकर देना होता है। और वहां पर आपने जब ऑर्डर देना होता है आपने पिक्चर लेनी होती है। अगर आपको ऑर्डर कैंसिलेशन का इशू वगैरह आ जाए तो बहुत ईजी है, डिस्पैच से आपने राब्ता करना है, देन ऑर्डर कैंसिल करवाना है, देन आपने उस रेस्टोरेंट की तरफ ऑर्डर को लेकर जाना है और पिक्चर आपने सबमिट करवानी होती है कि ये वाला ऑर्डर कैंसिल हुआ और ये उसको जो है ना वो रेस्टोरेंट वाले को रिटर्न कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी आपने कैसे रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करना है, कैसे आपने ड्रॉप करना है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, दो तरह के ऑर्डर्स आते हैं, एक ऑनलाइन पेमेंट वाला भी ऑर्डर होता है और एक जो है ना कैश ऑन डिलीवरी वाला भी ऑर्डर होता है। जिसकी पेमेंट ऑनलाइन होती है आपने उससे पेमेंट नहीं लेनी। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। उसका जो है ना वो हिस्ट्री के अंदर कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होता है, उसका वैलेट के अंदर पैसे नहीं ऐड होते। फूड पांडा का ये सिस्टम है कि आप जो पेमेंट रिसीव करते रहते हैं कस्टमर से, वो आपने कंपनी को अगले दिन 10 बजे से पहले देनी होती है। अगर आपके वैलेट की पेमेंट 3000 या 4000 से ज्यादा हो जाती है तो बार बार आपको कंपनी कहेगी कि अभी पेमेंट जमा करवाएं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप न्यू रजिस्टर्ड हुए हैं तो इस काम को आपने लाजमी से कर लेना। 5 से 10 हजार रुपया आपके पास जायज कैश इजी पैसा में होना चाहिए। कंपनी को पेमेंट आपने जायज कैश और इजी पैसा से करनी होती है। आपके वैलेट के अंदर पेमेंट ऐड होती रहती है। आप दिन में 10 ऑर्डर करते हैं, उसकी 10,000 अगर बन जाती है पेमेंट, तो वो आपने 10,000 जायज के शोरीजी पैसा के जरिए अपनी राइडर आईडी से कंपनी को पे करनी है। कंपनी को पेमेंट करना बहुत इजी सा मेथड है। जायज के शीजी पैसा को आप यूज कर सकते हैं। आपने जायज कैश वाली सेक्शन में जाना है, पेमेंट्स में जाना है, कॉर्पोरेट पेमेंट्स में, वहां पे अपने फूड पांडा को सिलेक्ट करना है। आपने अपनी राइडर आईडी देनी है। राइडर आईडी 3 लाइंस पे आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको कंप्लीट पता लग जाएगा आपने कितनी पेमेंट जो है ना फूड पांडा की देनी है। तो आप वहां पर पेमेंट लिखेंगे, आपकी पेमेंट कट हो जाएगी, वैलेट 0 हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फूड पांडा पर ऑर्डर कितनी अर्निंग देता है। लोकेशन के हिसाब से जो है ना वो अर्निंग दी जाती है। अगर आपका ऑर्डर 3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, तो 50, 60 रुपए, 70, 80, 100 रुपए तक जो है ना वो पर ऑर्डर फूड पांडा जो है ना वो अर्निंग देता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होगा कि फूड पांडा की अर्निंग जो है ना वो कैसे मिलती है, कब मिलती है। आपने जो नंबर दिया होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो जायज कैश इजी पैसा पे अगर रजिस्टर्ड है तो उसी में जो है ना वो आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है। फूड पांडा जायज कैश में पेमेंट सेंड कर देता है। अदरवाइज आपका कोई इशू है अकाउंट के अंदर तो वैलेट के अंदर पेमेंट ऐड कर देता है। वो पेमेंट को आप ऑर्डर्स के लिए यूज कर सकते हैं। सही है, जैसे आप ऑर्डर डिलीवर करते रहेंगे वो पेमेंट करती रहेगी और वो पेमेंट आपके पॉकेट में होगी, आपका वैलेट जो है ना कट हो जाएगा। वैलेट माइनस में जैसे जैसे जाता जाएगा तो आपने वो पेमेंट लाजमी से प्लस में रखनी है। अदरवाइज आपको ऑफ बोर्ड भी किया जा सकता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो पेमेंट ऐड करना बहुत इजी है। जायज कैश इजी पैसा से आप इजीली पेमेंट ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे ऑर्डर पिक कर सकते हैं, कैसे आप ड्रॉप कर सकते हैं, कौन कौन सी जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं पांडा राइडर, फूड पांडा राइडर्स की जो ऐप है उसका कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें मौजूद फीचर्स के बारे में आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इस वीडियो में मैं कवर करूं तो बहुत बड़ी जो है ना वीडियो हो जाएगी। अच्छे से काम करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी आईडी ब्लॉक हो। सही है, ऑर्डर को कोशिश करें जल्दी पिक करें। सही है, मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाना, आराम से ऑर्डर को पिक करें, देन ड्रॉप लोकेशन की तरफ मूव करें। एक चीज का ध्यान रहे कि जब भी आप कस्टमर की लोकेशन की तरफ मूव करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उससे वेरीफाई लाजमी से कर लें कि आपकी लोकेशन एग्जैक्ट है। बहुत सारे राइडर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब आप 1 महीना काम करेंगे आपको लोकेशंस भी पता लग जाएंगी, एरियाज भी पता लग जाएंगे कि किस किस जगह से ऑर्डर ज्यादा आते हैं। तो मोस्टली जब बंदा राइडर पुराना हो जाता है ना तो उसे पता लग जाता है ज्यादातर इसका ऑर्डर होगा, ये इस घर का ऑर्डर होगा। तो ये चीज़ों का आपने लाजमी से ख्याल रखना है। उस टाइम तक ऑर्डर को ड्रॉप ऑफ ना करें जब तक कस्टमर आपको पेमेंट ना दे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो में अगर मैंने कवर नहीं किया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।